इनविंसिबल सीजन 4 एपिसोड 2 की बात करते हैं तो एपिसोड की शुरुआत होती है नोलन के फ्लैशबैक से, जहां हम देखते हैं पुराने वेल्टूमेट अंपायर को। जो नोलन है वो यंग है और बच्चों को वेल्टूम की महान हिस्ट्री पढ़ाता दिखता है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि इस महानता के पीछे असल में एक बेहद हिंसक, क्रूर और सुपीरियरिटी वेस्ट कल्चर छुपा हुआ है। नेक्स्ट है वेल्टूम की क्रूर संस्कृति। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि वेल्टूमाइट्स अपने बच्चों पर भी दया नहीं दिखाते हैं। ताकत, दर्द सहना और ब्रूटलिटी उनके लिए नॉर्मल है। कई रिकैप्स के अनुसार नोलन को भी बचपन में बहुत ब्रूटल ट्रेनिंग मिलती है, जिससे समझ आता है कि वह इतना कोल्ड और रूथलेस कैसे बना। नेक्स्ट है स्कॉर्च वायरस का हमला। सबसे बड़ा शॉक तब मिलता है जब वेल्टूम पर एक भयानक बायोलॉजिकल अटैक होता है। ये स्कॉर्च वायरस है, एक ऐसा वेपन जिसने वेल्टूमेट्स की लगभग पूरी आबादी खत्म कर दी थी। इस घटना में नोलन अपने लोगों को मरते हुए देखता है और यही उनके साम्राज्य के पतन की शुरुआत बनता है। कई रिकैप्स के अनुसार अब जो प्योर वेल्टूमेट्स हैं उनकी संख्या लगभग 50 बताई जाती है। नेक्स्ट है थेडस का बड़ा खुलासा। प्रेजेंट में जो नोलन और एलेन कॉलोनाइजेशन ऑफ प्लैनेट्स के लीडर थेडस से मिलते हैं, यहाँ पता चलता है कि स्कॉर्च वायरस उसी ने बनाया था, यानी वेल्टूम एम्पायर को कमजोर करने वाला ग्रेट वेटरायर्स वही है। यह रिवील बहुत बड़ा होता है मेरे दोस्तों, क्योंकि थेडस खुद भी वेल्टूमाइट होता है और उसने अपनी ही जाति के खिलाफ जाकर हथियार बनाया। नोलन इस बात पर फ्यूरियस हो जाता है क्योंकि इस वायरस ने लाखों करोड़ों वेल्टूमाइट और पूरी सिविलाइजेशन है उसको उजाड़ दिया था। अब सिर्फ गिने चुने वेल्टूमाइट्स बचे थे। एपिसोड में यह भी बताया जाता है कि अब पूरे ब्रह्मांड में बहुत कम प्योर ब्लड वेल्टूमाइट्स बचे हैं। कई रिकैप्स इसे लगभग 50 बताते हैं। इसी वजह से दूसरे ह्यूमन जैसे स्पेसिस के साथ ब्रीड करके अपनी पॉपुलेशन फिर से बढ़ाने की स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, और इसीलिए जो हमारा ओमनी मैन है या कह लो नोलन, वो पृथ्वी पर इसीलिए आया था। नोलन और एलेन का नया मिशन। इस एपिसोड का एक बड़ा हिस्सा ये है कि नोलन और एलेन स्पेस में मिशन पर हैं। दोनों ऐसे हथियार, योद्धा और क्रेचर्स की तलाश में निकले हैं जो वेल्टूमाइट्स को हराने में काम कर सकें। यह हिस्सा वॉर प्रिपरेशन एरा जैसा लगता है, यानी अब बात सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है बल्कि ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस की है। स्पेस रेसर की वापसी। नोलन और एलेन स्पेस रेसर को ढूंढने निकलते हैं क्योंकि उसके पास एक बेहद डेंजरस वेपन है, मतलब एक गन है जिसके शॉट लगभग किसी भी चीज को काट सकता है, यहाँ तक कि वेल्टूमाइट्स को भी। इसीलिए स्पेस रेसर आने वाले वॉर में एक बहुत बड़ा असिस्ट बन सकता है। रेंजर्स का खतरा। एपिसोड में रेंजर्स नाम के खूंखार जीव भी दिखाए जाते हैं। ये इतने सेवेज और डेडली हैं कि वेल्टूमाइट्स भी इनसे डरते हैं। नेक्स्ट है थराक का डर और उसके खिलाफ तैयारी। एपिसोड का सबसे भारी शैडो कैरेक्टर ग्रांड रिगेंट थ्राग। सीजन 4 में उसे वेल्टूम एम्पायर के सबसे डेंजरस विलन के रूम में बिल्ड किया जा रहा है और वह कॉन्क्विस्ट से भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है, और यही इस पूरे वॉर एरा का सबसे बड़ा थ्रेट है। नोलन भी समझ जाता है कि थ्रेट को हराना आसान नहीं है। इसके लिए वीकनेस, वेपन और एलियंस इकट्ठा किए जा रहे हैं। इसीलिए नोलन और एलिन द एलियन सामान इकट्ठा कर रहे हैं, वीकनेस मालूम कर रहे हैं, वेपन्स इकट्ठा कर रहे हैं, और जो एलियंस हैं और जो वायरस है सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं वेल्टूमाइट्स को हराने के लिए। नेक्स्ट है नोलन का इमोशनल साइड। इस एपिसोड में नोलन सिर्फ ब्रूटल वॉरियर नहीं लगता है बल्कि एक टूटा हुआ कैरेक्टर भी दिखता है। अर्थ पर बिताया गया समय टैबी के साथ, मार्क के साथ और अपने एक्शन का गिल्ट उसे बदल चुका है। अब वह ब्लाइंड वेल्टूमाइट लॉयल्टी से हटकर एम्पायर की सच्चाई को पहचान रहा है। यही चीज उसे एलेन और कोलेशन के साथ खड़ी रखती है। तो मेरे दोस्तों, एपिसोड 2 में जो कुछ था वो मैंने बता दिया। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसके तीसरे एपिसोड में।